6 और 7 मई को जब पहलगाम में पहली बार अटैक के बाद वहां पर जो तस्वीरें सामने आई थी, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को उसके बाद लॉन्च किया था। पीओके और पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों पर जबरदस्त स्ट्राइक की थी। अब खबर सामने आई है कि इस हमले में पाकिस्तान के कई बड़े जो आतंकी थे उनको ढेर कर दिया गया, वो मारे गए हैं। इनमें से कुछ आतंकी भारत के दुश्मन नंबर 1 मसूद अजहर के करीबी हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एबीपी न्यूज ने सबसे पहले आपको बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहली स्ट्राइक में आतंकी मसूद अजहर के 14 परिवार वाले मारे गए थे। अब एबीपी न्यूज की खबर पर मुहर लग गई है। सरकार की तरफ से जानकारी दी गई थी कि ऑपरेशन सिंदूर में करीब 100 आतंकियों का अंत किया गया है। अब खबर ये सामने आई है कि इस स्ट्राइक में पाकिस्तान के 5 बड़े आतंकवादी मारे गए। इनमें से कुछ मौलाना मसूद अजहर के रिश्तेदार थे। 6-7 मई की दरमियानी रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर जब पीओके से लेकर पाकिस्तान के बहावलपुर तक एयर स्ट्राइक की, कई आतंकी कैंप और ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। इस हमले में आतंक के कई चेहरों का खात्मा हो गया। इनमें से एक चेहरा मुदस्सर खादियान खास उर्फ मुदस्सर उर्फ अबू जुंदाल है। आतंकी अबू जुंदाल का अंत हो चुका है। अबू जुंदाल लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी था। अबू जुंदाल मुरीदके में मरकज़-ए-तैयबा का इंचार्ज था। हैरानी की बात यह है कि इस आतंकी के नमाज-ए-जनाजा में पाकिस्तानी सेना और पुलिस के आला अधिकारी शामिल हुए। इसके जनाजे को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पाकिस्तानी आर्मी चीफ और पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज की तरफ से इसे श्रद्धांजलि दी गई। सोचिए, एक आतंकी के लिए पाकिस्तानी सेना और उसकी सरकार के दिलों में कितना सम्मान है। अबू जुंदाल के साथ हाफिज मोहम्मद जमील भी ढेर हो चुका है। हाफिज मोहम्मद जमील जैश ए मोहम्मद का आतंकी था। जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर का रिश्तेदार था। ये बहावलपुर के मरकज सुभान अल्लाह का इंचार्ज था। ये जैश ए मोहम्मद के लिए फंड जुटाने और युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंकी बनाने का काम करता था। अब उसका टिकट कट गया है। पाकिस्तान के चहेते आतंकियों की अब इतनी लाशें गिरेगी कि उसके पास उन्हें ढकने के लिए कफन कम पड़ जाएंगे। वो गिनती करना भूल जाएगा। भारत की स्ट्राइक में मोहम्मद यूसुफ अजहर का काम भी तमाम किया गया है। यूसुफ अजहर को उस्ताद जी मोहम्मद सलीम घोसी साहब के नाम से भी जाना जाता था। आतंकी मोहम्मद यूसुफ अजहर मौलाना मसूद अजहर का रिश्तेदार था। रिश्ते में वो मसूद अजहर का साला लगता था। जैश ए मोहम्मद में वो आतंकियों की ट्रेनिंग का काम संभालता था। यूसुफ अजहर का नाम कंधार हाईजैक में भी सामने आया था। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में हुई कई घटनाओं में भी इसका नाम बार बार सामने आता रहा है। पाकिस्तान के पालतू आतंकियों के दी एंड की लिस्ट काफी लंबी है। ये लिस्ट भारतीयों को सुकून देने वाली है। अगला नाम खालिद उर्फ अबू अकासा का है। ये जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों में शामिल था। अफगानिस्तान के रास्ते हथियारों की तस्करी का काम करता था। पाकिस्तान के फैसलाबाद में इसका जनाजा निकाला गया। इसमें भी पाकिस्तानी आर्मी के कई आला अफसर और फैसलाबाद के कमिश्नर शामिल हुए, क्योंकि पाकिस्तान को आतंकियों से काफी प्यार है। इसके अलावा आतंकी मोहम्मद हसन खान का भी खात्मा हो चुका है। ये जैश ए मोहम्मद का आतंकी था। पीओके में जैश के ऑपरेशनल कमांडर मुफ्ती असगर खान कश्मीरी का बेटा था। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों की साजिश में अहम भूमिका निभाता था। अब भारतीय सेना ने इन सारे आतंकियों को फुर्सत दे दी है। सेना ने ऐसा प्रहार किया है कि इनका नामो निशान मिटा दिया है। तो जो भारतीय सेना की ओर से ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया, उसमें कई आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचा दिया गया। नीरज मेरे साथ लगातार बने हुए मेरे साथी नीरज, जिसका जिक्र भी अभी थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे कि भारत की ओर से चुन चुन कर उन्हीं ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया, तबाह कर दिया गया जहां पर आतंकवादी ठहरे हुए थे, उनके कैंप बने हुए थे, जहां से वो भारत के खिलाफ साजिश रच रहे थे। और इसीलिए भारत ने तो हमेशा से अपनी नीति को एकदम स्पष्ट किया है, साफ किया है कि हमारी दुश्मनी पाकिस्तान के आवाम से है ही नहीं। हमें दिक्कत वहां की आवाम से नहीं, बल्कि वहां पल रहे आतंकवादियों से, और उनको जब तक साफ नहीं करेंगे तब तक हिंदुस्तान को चैन नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए, ये जो अभी हमने रिपोर्ट दिखाई है जिसमें जो मारे गए हैं आतंकी, वो IC 814 हाईजैकिंग से जुड़े हुए थे, जो हमारे देश पर एक बदनुमा दाग है कि किस तरह से हमने जो प्लेन हाईजैक हुआ था और उसके बदले में हमने जो आतंकियों को छोड़ा था, मसूद अजहर, वही मसूद अजहर जो जैश ए मोहम्मद जो कि भारत में आतंकवाद फैलाता है,
पिछले 25-26 सालों से, तो वो है उससे जुड़े हुए जो आतंकी थे उनको हमने ढेर किया। 26/11 हमले के जो आरोपी अबू जिंदाल जिसका नाम है, वो भी उसके बारे में भी कहा गया था उस दौरान भी कि वो जुड़ा हुआ था 26/11 अटैक से जुड़ा हुआ था। तो उनको इस बार जब हमने ढेर किया है, वो मुरीद के में जो लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर है, जैश ए मोहम्मद का भावलपुर में किया, सियालकोट में हमने किया, तो उन सब के बाद अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा अकल आएगी उसको, और अगर उसने फिर से कोशिश की इसी तरह से आतंकियों के पनाहगाह बनाने के लिए, पालना पोसने के लिए, तो वो कोई गुरेज उसमें दो राय नहीं होनी चाहिए कि भारत फिर से जो है पाकिस्तान के ऊपर इस तरह की कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है कि इस बार अगर कोई आतंकी घटना हुई भारत में तो फिर उसे एक्ट ऑफ वॉर यानी कि युद्ध माना जाएगा, युद्ध छेड़ दिया जाएगा, जंग छेड़ दी जाएगी पाकिस्तान के खिलाफ। बिल्कुल, और इस बार उसको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। बार बार वो अपनी झूठी तकरीरों से बच जाता है पाकिस्तान, लेकिन इस बार अगर एक भी हिमाकत की तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन नीरज, कहते हैं ना कि जो अगर सोया हुआ कोई इंसान हो तो उसको जगाना बहुत आसान है, लेकिन जो सोने की एक्टिंग करे, सोने का नाटक करे, उसको जगा पाना लगभग मुश्किल सा के नामुमकिन सा है। और वही हालत है पाकिस्तान की इस वक्त। वो स्वांग करता है सीज फायर का, वो स्वांग करता है कि वो खुद पीड़ित है पाकिस्तान आतंकवाद से, लेकिन असल में आतंकवादियों को पालता पोसता वही है। और वहां की खुद सरकार के जो लोग हैं वो इंटरनेशनल फोरम में इस बात का जिक्र भी कर चुके हैं और एक्सेप्ट भी कर चुके हैं कि 3 दशकों से वो आतंकवाद को पाल पोस रहे हैं, उनको फंडिंग कर रहे हैं, और वही हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचते हैं। फिर जो खबरें सामने आती है या फिर जो होता है हम देखते हैं अपनी आंखों से। नीरज, बिल्कुल, ये पाकिस्तान का हमेशा से रहा है, ये उसका दोहरा चरित्र पूरी दुनिया जानती है, भारत तो जानते ही जानता है कि किस तरह से वो जो है, चाहे फिर वो 26/11 अटैक हो या फिर IC-814 हाईजैकिंग में भी पाकिस्तान का ही हाथ था। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, किसी को शक या शुबा नहीं होना चाहिए। संसद पर जो हमारा अटैक हुआ था 2001 में, वो भी पाकिस्तान से ही जो आतंकी आए थे, सपोर्ट मिला था उनको, उन्होंने किया था। तो अब लेकिन इस बार जो हुआ है, अभी तक जो भारत की जो कार्रवाई थी वो या तो कश्मीर में ही आतंकियों को ढेर कर देते थे हम लोग, उसके बाद छोड़ देते थे कि हाँ ये आतंकी हैं, इन्होंने किया है। हम कभी भी उधर दूसरी तरफ नहीं गए, सीमा पार नहीं गए। अगर गए भी तो सिर्फ POK में सर्जिकल स्ट्राइक हमने 2016 में 16 में जरूर की थी, जब बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी। लेकिन इस बार हमने जो है पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो है हमने कार्रवाई की है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।